प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आपका स्वागत है पार्ट 2 में। उम्मीद है आपने पार्ट 1 बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो पार्ट 2 में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं धरती का स्वर्ग। ठीक है बच्चों, तो आइए जानते हैं पाठ प्रवेश में क्या दिया हुआ है। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। पेड़ों से फल फूल, ईंधन, औषधि आदि तो प्राप्त होता ही है, मगर इससे सजी धजी धरती हरी भरी और स्वर्ग की तरह ही खूबसूरत भी लगती है। वास्तव में पेड़ पौधे के होने से धरा स्वर्ग बन जाती है। प्रस्तुत कहानी में एक मंत्री ने अपने राजा को धरती पर एक ऐसा ही स्वर्ग बनाकर दिखाया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम बच्चों पढ़ने वाले हैं कि वातावरण से धरती स्वर्ग कैसे बन जाती है। देखिए, पेड़ पौधे से बच्चों हमें बहुत सारी वस्तुएं तो प्राप्त होती हैं, जैसे कि फल फूल, ईंधन, औषधि, लेकिन इससे हमारी जो धरती है बच्चों वो एकदम हरी भरी स्वर्ग की तरह खूबसूरत भी लगती है। तो इसी पाठ में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं। शाम का समय था। महाराज चंद्र सिंह अपने दरबारियों के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो बच्चों यहाँ पे कौन से राजा के बारे में बात की जा रही है? महाराजा चंद्र सिंह। ओके, सभी दरबारी अपने अपने अनुभव सुना रहे थे। कोई किसी स्थान की सुंदरता का वर्णन करता तो कोई किसी घटना की। ठीक है, तो सभी ना क्या कर रहे थे? बैठकर दरबार में सुंदरता का वर्णन कर रहे थे। कोई किसी घटना की तो कोई किसी स्थान की। ठीक है, तभी महाराज बोले, ना जाने हमारे दादाजी किस स्थान की सुंदरता का वर्णन करते थे। वे कहा करते थे कि वह स्थान धरती का स्वर्ग है। हम आज भी उस स्थान को देखना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ महाराज कहते हैं कि वे उनके दादाजी ऐसा कहा करते थे कि धरती पर भी स्वर्ग है और ऐसा स्थान वो देखना चाहते थे। तो सब दरबारी बच्चों चुप हो गए। तभी मंत्री अमरसेन बोले। क्या बोलते हैं वो? महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो मैं वह स्थान ढूंढ सकता हूँ। यह संभव तो है, पर इस पर काफी खर्च आएगा। तो क्या होता है बच्चों कि जो उनके मंत्री अमरसेन होते हैं वे निर्णय लेते हैं, क्या ऐसा बताते हैं कि मैं ऐसा स्थान ढूंढ सकता हूँ महाराज, और लेकिन ढूंढने में क्या लगेगा? काफी खर्च लगेगा। आप जितना चाहे धन ले सकते हैं। ठीक है, आप कल ही राजकोष से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। तो बच्चों महाराज प्रसन्न होकर क्या कहते हैं? उन्हें आज्ञा देते हैं कि जाइए ढूंढ लीजिए ऐसा स्थान, और उसके लिए उन्हें धन भी देने को तैयार हो जाते हैं। महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। मंत्री अमरसेन ने अगले ही दिन राजकोष से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं निकलवा ली। समय बीतता गया। दरबारी दबी जवान में आपस में बातें करने लगे। तो बच्चों क्या होता है? समय बीतता जाता है और दरबारी जो होते हैं दरबार के, वो दबी जबान में यानी कि धीमी आवाजों में बातें करने लगे आपस में। सब सोचते थे कि मंत्री ने राजा को मूर्ख बनाकर इतनी बड़ी धनराशि ले ली। और सब क्या सोचते थे बच्चों कि मंत्री तो मूर्ख बनाकर चला गया, राजा को इतनी बड़ी धनराशि लेकर चला गया। एक दिन क्या होता है? एक दिन एक दरबारी ना धीरे से क्या कहता है? महाराज, अब तो काफी महीने बीत गए हैं। हम सभी धरती का स्वर्ग देखने के लिए बेचैन हैं। पता नहीं मंत्री जी कब धरती का स्वर्ग दिखाएंगे। तो बच्चों ये जो मंत्री दरबारी है ये राजा से क्या कहता है कि अब तो काफी समय बीत गया है, और ये क्या कर रहे थे? उनका इंतजार कर रहे थे, जो मंत्री बहुत सारी धनराशि लेकर गए थे। तो बच्चों वो कहता है कि सभी धरती का स्वर्ग देखने के लिए बेचैन है, पता नहीं मंत्री जी कब धरती का स्वर्ग दिखाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे सभी दरबारी यह सुनकर हाँ में हाँ मिलाने लगे। ठीक है, सब उसकी बात से एग्री करने लग गए और हाँ हाँ कहने लग गए कि ये तो सही कह रहे हैं, है ना। अब क्या होता है बच्चों? अमरसेन यह सुनकर मुस्कुराए और बोले। तो बच्चों जो महाराज अमरसेन होता है वो मुस्कुराते हैं और क्या बोलते हैं? जो बच्चों मंत्री होते हैं अमरसेन, वो मुस्कुराते हैं और क्या बोलते हैं कि महाराज, खोज करने में तो समय लगता ही है, हो सकता है कुछ वर्ष भी लग जाएं। यदि आप इतना समय नहीं दे सकते तो मैं स्वर्ण मुद्राएं लौटा देता हूँ। तो बच्चों जिन मंत्री ने स्वर्ण मुद्राएं ली थी भारत का स्वर्ग ढूंढने के लिए, तो वो क्या कहते हैं कि महाराज समय लगता है ढूंढने में, हो सकता है कि कई वर्ष भी लग जाएं। तो इसीलिए आपको यदि समय नहीं देना है तो आप मुझसे स्वर्ण मुद्राएं वापस ले लीजिए।
महाराज ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, फिर महाराज बेटा कुछ सोचते हैं और फिर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं आप अपनी खोज जारी रखिए, कि आप अपनी खोज रोकिए मत, जारी रखिए। धीरे धीरे 5-6 वर्ष बीत गए और धीरे धीरे ऐसे करके 5-6 वर्ष बीत जाते हैं। ठीक है, दरबारी भी धरती के स्वर्ग की बात भूल गए और दरबारी भी भूल गए कि धरती के स्वर्ग की कोई बात भी हुई थी। एक दिन शाम के समय राजा चंद्र सिंह दरबारियों के साथ टहल रहे थे। एक दिन क्या होता है बच्चों, जो राजा चंद्र सिंह होता है ना, वो दरबारियों के साथ टहल रहे थे। तभी अमरसेन वहां आए और बोले, तभी जो अमरसेन मंत्री हैं बच्चों, वो आते हैं और क्या बोलते हैं कि महाराज, महल में तो आप रोज ही टहलते हैं, क्यों ना कल सुबह हम एक साथ बाहर घूमने चले। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ एक प्रस्ताव रखते हैं अमरसेन जी कि महाराज आप महल में तो रोज ही टहलते हैं, तो कल क्यों ना हम बाहर घूमने चले। तो यहाँ यदि आपकी यही इच्छा है तो इंतजाम करवा दीजिए। तो महाराज ने मुस्कुराकर क्या कहा कि वे तैयार हैं और वो इंतजाम करने के लिए कहते हैं। अगले दिन महाराज सहित सभी दरबारी घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। ठीक है, सभी दरबारी बच्चों कहाँ जाते हैं, फिर घोड़ों पर सवार होकर निकल जाते हैं। नगर के बाहर पहुंचते ही मार्ग के दोनों और सुंदर बगीचे शुरू हो गए। और जैसे ही वो नगर के बाहर पहुंचते हैं बच्चों, तो मार्ग में सुंदर सुंदर बगीचे शुरू हो गए। ठीक है, बसंत का महीना था, दूर दूर तक हरियाली छाई थी और दूर दूर तक क्या थी, ग्रीनरी थी, हरियाली छाई हुई थी। जगह जगह रंग बिरंगे फूल खिले थे। तो बच्चों बसंत के महीने में क्या होता है, नए नए फूल उगते हैं, नई नई हरियाली आती है और जगह जगह रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी। ठीक है, और क्या होता है कि उसी समय पक्षियों की मधुर आवाजें भी गूंज रही थी। कहीं कोई हिरन दौड़ता हुआ निकल जाता तो कहीं पंख फैलाए मोर नाचते हुए दिखाई देते थे। तो इतना सुंदर वातावरण हो रहा था बच्चों कि उन्हें हिरन दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी कि सभी पशु पक्षी क्या कर रहे थे, वातावरण को एंजॉय कर रहे थे, यानी वातावरण का आनंद ले रहे थे। ठीक है, मोर भी नाचता हुआ दिखाई दे रहा था। जगह जगह पर सुंदर फव्वारे लगे हुए थे। ठीक है, जो वातावरण को ठंडक और मोहकता प्रदान कर रहे थे। ठीक है, तो अमरसेन कुछ दूरी पर मंत्री ने लताओं के झुरमुट में आराम का प्रबंध कर रखा था। और कुछ ही दूरी पर क्या होता है बच्चों कि जो मंत्री थे अमरसेन, उन्होंने लताओं के झुरमुट में आराम का प्रबंध कर रखा था। सबके बैठते ही सेवक ताजे फल ले आए और जैसे ही सब बैठे वैसे ही उनका सेवक क्या लेकर आता है बच्चों, ताजे ताजे फल ले आता है। और महाराज बोलते हैं, भाई वाह क्या अलौकिक सौंदर्य है, लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। तो बच्चों वह हरियाली के बीच, इतने सुंदर वातावरण के बीच बैठकर उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि इतना अलौकिक सौंदर्य है और उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो स्वर्ग में ही आ गए हैं। अमरसेन बोले, जो बच्चों मंत्री होते हैं जिन्होंने ये आज्ञा ली थी महाराज से उनको धरती का स्वर्ग दिखाने की, वो क्या कहते हैं कि महाराज यही तो है धरती का स्वर्ग। आपके पूरे राज्य में आप जहां भी जाएंगे वहां ऐसे ही स्वर्ग का नजारा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों यहाँ कहते हैं मंत्री कि आप जहां भी जाओगे ना, वहां ऐसा ही स्वर्ग का नजारा देखने को मिलेगा। आपकी स्वर्ण मुद्राओं से ही धरती का यह स्वर्ण बन पाया है। तो ये जो मंत्री है बच्चों, अमरसेन मंत्री, वो ऐसा ही कुछ स्वर्ण मुद्राओं से धरती का स्वर्ग बनाना चाहते थे और देखिए उन्होंने ये 5-6 वर्ष में बनाकर तैयार भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ महाराज बोलते हैं बच्चों, मंत्री जी आप धन्य हैं, आपने तो पूरे राज्य को ही संवार दिया। सभी दरबारी बोल उठे, सच महाराज, हरी भरी धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं। आखिर मंत्री जी ने हमें धरती के स्वर्ग के दर्शन करवा ही दिए। तो बच्चों यहाँ सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि यहाँ हमने जाना कि महाराज हो या कोई मंत्री, अगर स्वर्ग का अनुभव करना है तो हरी हरियाली में ही कर सकते हैं, जहां पर सुंदर बाग बगीचे हो, फूल हो, सभी पशु पक्षी वातावरण का आनंद ले रहे हो, जहां पर कोई गंदगी ना हो, जहां पर सभी प्रेम से फलों को खा रहे हो, है ना बच्चों। तो यहाँ पर हमने जाना कि हरियाली हमारे वातावरण को कितना सुंदर बना देती है, इतना सुंदर बना देती है कि धरती को ही स्वर्ग कहा जा सकता है। तो बच्चों इस पाठ में हमने बहुत कुछ जाना। अब और भी यहाँ दिया हुआ है कुछ बिंदु पढ़ने के लिए, तो आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है, ई फाइलिंग और बिना पेपर के काम करने से हम लोग 14 खरब पाउंड पेपर और
72,800 पेड़ बचा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है ई फाइलिंग और बिना पेपर के, यानी कि पेड़ों की मदद से क्या होती है, फाइलिंग होती है, और पेड़ों की मदद से ही, पेड़ों का ही इस्तेमाल करके क्या बनता है बच्चों, पेपर का निर्माण किया जाता है। यानी कि आप जो नोटबुक्स में पेपर यूज करते हो लिखने के लिए, काम करने के लिए, वो सारे पेपर्स किससे बनते हैं, पेड़ों से बनते हैं। ठीक है, अगर हम इन पेपर का इस्तेमाल करना बंद कर दें, ठीक है, और बिना पेपर के और बिना पेपर के काम करना शुरू कर दें, तो बच्चों हम 14 खरब पाउंड पेपर और 72,800 पेड़ बचा सकते हैं, और जो कि बहुत ही भारी मात्रा है, जिससे हमारा पूरा वातावरण का बचाव हो सकता है। जितना भी प्रदूषण है इस जगत में वो खत्म हो सकता है। ठीक है, जो टॉयलेट पेपर हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हर साल करीब 27,000 पेड़ काटने पड़ते हैं। तो जो बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टॉयलेट पेपर्स यूज किए जाते हैं होटल्स में, घरों में, अगर वो पेपर यूज करना हम बंद कर दें बच्चों, तो हम 27,000 साल के पेड़ बचा सकते हैं। तो सोचिए कि कितना पेड़ जो है वो हमारे कितनी जगह मदद करता है, लेकिन एक पेड़ बचाने से हमारा पूरा जीवन संभल सकता है। भारत हर साल प्रदूषण की वजह से करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठा रहा है। जितनी जरूरत है उतनी बिजली का प्रयोग करें तो साल भर में हजारों किलो कार्बन डाइऑक्साइड बनने से रोक सकते हैं। तो बच्चों, अगर हम जितनी बिजली है उतनी ही इस्तेमाल करें तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी, यानी कि हजारों किलो कार्बन डाइऑक्साइड बनने से रोक सकते हैं। क्योंकि बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है कि वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, और ग्लोबल वार्मिंग से जो वातावरण होता है वो गर्म हो जाता है, जिससे गर्मी बढ़ती है। ठीक है, और अगर पेड़ ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कैसे किया जा सकता है, नहीं होगी अगर पेड़ नहीं होंगे। तो इसीलिए बच्चों यहाँ बताया जा रहा है कि कम बिजली का इस्तेमाल करिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब यहाँ बताया जा रहा है कि एक दिन में जितने टिश्यू पेपर का प्रयोग होता है उन्हें बनाने के लिए लाखों पेड़ों को काटा जाता है। और बच्चों, ना ही मात्र टॉयलेट पेपर बल्कि टिश्यू पेपर का भी प्रयोग जो होता है उसे बनाने के लिए भी पेड़ों को ही काटना पड़ता है। तो सोचिए, पेड़ हमारी कितनी मदद करते हैं। पेड़ हमें हमारी सुविधाएं तो देते हैं, लेकिन साथ ही पेड़ को खत्म करने से हमारा जीवन भी खत्म हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए पेड़ को जितना चाहे बचाइए और साल भर पेड़ों को उगाइए। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और पेड़ों को बचाकर ही हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो बच्चों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। ओके।